देखिए, अयोध्या में भगवान श्री राम की नगरी में और माता सीता के ससुराल में उनके मायके वाले आए हैं। जी हाँ, नेपाल से आए तमाम बंधु हैं ये, जो राम की नगरी में आए हैं, माता सीता के ससुराल में है। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं राजेश कुमार कर्ण जनकपुर धाम से हूँ। हाँ। वहाँ पर हम लोग का जनकपुर टेलीविजन है, उसका मैं संपादक हूँ। हाँ। और और नेपाल पत्रकार महासंघ मध्य प्रदेश का मैं प्रोविंस आज का आप अध्यक्ष हूँ। अयोध्या आए हैं तो कितनी खुशी हो रही है, इतनी दूर से चलकर आए हैं। ये बहुत खुशी है, पहली बार मैं अयोध्या आ रहा हूँ। और खास करके रामलला का जो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला विग्रह जो स्थापित होने वाला है, उसके लिए हम लोग जनकपुर धाम से भार लेकर के आए हैं। 11 से 5 भार का वहाँ से प्रस्थान किया गया है। और वो भार करीब भार के साथ साथ 8 बसें और 4 ट्रक और करीब 50 से अधिक आपको जीप में हम लोग आए हैं। 1000 की संख्या में करीब हम लोग यहाँ थे। और आज बड़ा फंक्शन भी हुआ कार सेवा पुरम में, और वहाँ पर संपत राय जी भी आए थे। उन्होंने भार ग्रहण किया जो हम लोग लाए थे। वास्तव में परंपरा क्या है कि मिथिला का परंपरा जो जब माँ सीता का विवाह हुआ था, उस समय में जनक जी बहुत सारे संपत्ति दान किए थे। मणि मानक के वहाँ पर एक मणि पर्वत भी है जो दशरथ जी ला नहीं पाए। तो हम लोग अभी भी बार बार भार देते रहते हैं। और दूसरा एक और परंपरा है, जब भी कोई पुत्री की अथवा बेटी की जब शादी विवाह होने के बाद में जब गृह प्रवेश होता है, उस समय भी कुछ न कुछ संदेश दिया जाता है। सन्देश हम लोग बोलते हैं, गिफ्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो दिया जाता है। उसी के परंपरा के तहत ये भार है। और ये नेपाल भारत की संबंध को विस्तार करने में, खास करके जो नेपाल भारत के बीच जो सांस्कृतिक संबंध है, जो धरोहर है हम लोगों का, वो सांस्कृतिक संबंध को बढ़ाने के लिए ये परंपरा निर्वाह की। नेपाल में जब भी विवाह हो, राम जानकी विवाह पंचमी में राम जी अयोध्या से वहाँ जाता है। बहुत सारे संत महंत लोग जो दशरथ की भूमिका में, वशिष्ठ की भूमिका में, और उस टाइप के बहुत सारे वहाँ पर एक्टिविटीज, वो सब मुझे जो कैसे लगा, वो सब मुझे अभी स्मृति अंदर से वो भाव उत्पन्न हो रहा है कि हम लोग वहाँ पर करते थे, आज हम लोग यहाँ पर भी आकर बहुत ये सौभाग्य का दिन है। और एक ये शताब्दियों में ऐसा दिन आता है जब रामलला 500 वर्ष से अपने जगह पे नहीं थे, अपने घर पे नहीं थे। करीब 4-5 बरस से आपके दामाद को अपनी जगह मिला। ये बहुत हर्ष की बात है। यहाँ पे हम लोग को नाचने झूमने गाने का मन कर रहा है। लेकिन चूंकि हम भी पत्रकार है, तो बहुत सारे अनुशासन भी हम लोग के साथ बधा हुआ रहता है। तो उस तरह हम लोग, लेकिन राम की भक्ति तो है, वो छुपा ही दे। जय जयकार बहुत किए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। आप जरा बताइए कि इतनी दूर से चलकर आप लोग आए हैं, कनक भवन में है, कहीं ना कहीं ये माता सीता का ही अपना भवन उनको मिला था उपहार में। दशरथ जी ने मुंह दिखाई में कहते हैं दिया था। माता सीता के लिए आप लोग जो उपहार लेकर आते हैं, कितनी खुशी होती है। और वो प्रेम, त्रेता युग का प्रेम इस कलयुग में भी जारी, क्या कहना चाहेंगे? माता सीता हम लोग का बहन है, तो स्वाभाविक है उनके प्रति हम लोग का स्नेह, अनुराग, प्रेम और श्रद्धा होगा ही। लेकिन हम लोग, हमारे जो दामाद हैं श्री रामचंद्र जी, उनके प्रति भी हम लोग का उतना ही श्रद्धा है, उतना ही भक्ति भाव है। पिबत राम रस लगी खुमारी। अच्छा। तो हम लोग का प्राण का प्रत्येक कण कण में, प्राण का भी जो बड़ा सूक्ष्मतम कण होता है, उस कण में भी माता सीता, हम लोग माता भी संबोधन कभी कभार कर देते हैं। लेकिन स्वाभाविक और सामान्य संबंध हम लोगों का सीता जी के साथ, जगत जननी के साथ बहन का ही, भाई का ही रहा है। तो राम जी के प्रति स्वाभाविक रूप से हम लोगों के भीतर एक बड़ा गहरा श्रद्धा है। और इसीलिए हम लोग उत्साहित होकर के बड़े उमंग के साथ हम लोग अयोध्या आए और कनक भवन परिसर में हैं। और थोड़ा सा कभी कभार लगता है कि हमारी बहन सीता जो ऐतिहासिक रूप से एक उत्पीड़न में पड़ी, वनवास झेलना पड़ा, फिर निश्चित रूप से निश्चित रूप से सामाजिक सांस्कृतिक रूप से कहीं न कहीं उनको अपमानना, अवहेलना, उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा, बहिष्करण के दौर से गुजरना पड़ा। यद्यपि सब अलौकिक कहते हैं कि लीला है। उन्होंने आत्मसंयम, संकल्प और
आत्म त्याग का एक इतिहास उन्होंने रचा जी। और मेरी बहन ने वो रचा, जी। जिससे अनुप्राणित आज भारतवर्ष के सभी बाशिंदा हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये भगवान राम का जो मंदिर है, जो प्राण प्रतिष्ठा 2024 में हो रही, 500 साल लग गए इस कार्य को होने में। आप लोग, चूंकि आप लोग मानते हैं कि ये माता सीता का अपना ससुराल है, तो आप लोगों को कभी ऐसे महसूस हुआ कि अरे भगवान राम को जब अपने ही अयोध्या में रहने के लिए जगह नहीं दी जा रही, तो फिर माता सीता के बारे में आप क्या ही कहेंगे? क्योंकि बिहार में भी कहते हैं माता सीता का स्थान है सीतामढ़ी में, तो क्या कहना चाहेंगे? अब राम जन्मभूमि बनी है, तो आने वाले समय में आप लोग क्या उम्मीद करते हैं? निश्चित रूप से इससे पहले भी हमारे राज जी बताया आपको, उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं 500 वर्ष का जो निर्वासन रहा रामचंद्र जी का, तो उनका निर्वासन ही नहीं रहा, तो उनके साथ साथ हमारी जो बहन है सीता जी, उनको भी निर्वासित होना पड़ा। तो वह पीड़ा, वह तकलीफ, वह कष्ट बोध तो हम लोग को है ही। आपको मैं स्मरण कर रहा हूँ 90 का दशक में सिर्फ भारत के ही कार सेवकों ने यहाँ पे राम मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने अपना अग्रसरता नहीं दिखाया या त्याग बलिदान नहीं किया। नेपाल के बहुत सारे अच्छा। जो सनातनी थे वो भी उस दौर में यहाँ पे आए थे और आत्म त्याग करने का संकल्प लेकर के आए थे। अच्छा। और बहुत सारे नेपाल के जो सनातनी थे, जो संघर्ष पे जिनका विश्वास था, जिनका प्रतिबद्धता था और बड़े दृढ़ता के साथ यहाँ पे जो संघर्ष में आपको संलग्न हुए थे, और उनको भी काफी यातनाएं यहाँ पे झेलना पड़ा तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार और कहिए यहाँ का शासन यंत्र से, और खास करके जो सनातन विरोधी है उन तत्वों से लड़ना पड़ा। और वह संकल्प निरंतर रहा। आपको हम बता दें, आज हम लोग जो बाहर लेकर के आए हैं, ये बाहर क्या है कि श्री रामचंद्र जी और सीता जी बीच का जो संबंध है, वो संबंध का जो सुदृढ़ता है, उसका निरंतरता का प्रतीक भी है। बिल्कुल बिल्कुल। उसको लेकर आया। तो ये निरंतरता सिर्फ राम सीता के संबंधों में नहीं, उस आयामों में नहीं, यह आपको सनातनियों का उस विश्वास में कि रामचंद्र जी का मंदिर बनना चाहिए उस भूमि में, जिस भूमि में रामलला का जन्म हुआ। और आज जब प्राण का पुनर्प्रतिष्ठा, मैं ऐसे कहूंगा, रामलला का प्राण का प्रतिष्ठा कौन करेगा? बिल्कुल। यह हैसियत किसमें है? बिल्कुल। तो यह पुनर्प्रतिष्ठा है। हम लोग प्रतीकात्मक रूप से इसे मनाएंगे कुछ रोज के बाद। तो उसका पूर्व संध्या में हम लोग यहाँ पे आए, हमारे सारे महाराज जी सब यहाँ पे सारे के सारे आए। पत्रकार के रूप है इन लोगों का, ये रूप पत्रकार के रूप है, लेकिन है तो महाराज जी माता जानकी, हाँ हमारे जानकी जगत जननी का नगरी से आए हैं, तो बड़ा भाव वर्ण होकर के आया है, विभोर होकर के आया है। जय सिया राम। एक आप कहे थे जो सीतामढ़ी के बाद जहाँ तक बात किए थे ना, जो बिहार में पड़ता है, तो हम आपको जानकारी दे दे जे पहले मिथिला का राजधानी जो था ना, वो जनकपुर धाम था। अच्छा। उसका टेरिटोरी आपको बहुत लंबा था। हाँ। वो आपको पटना तक था, जो कि पहले का हाजीपुर, अभी भी वहाँ पर नेपाल के स्तंभ है, नेपाल का किला है। तो हमें लगता है वहाँ तक नेपाल का सीमा था, भूगोल था। उसी भूगोल में सीतामढ़ी भी पड़ता था। अभी जब 19 अभी इधर जब नया भारत जो बना, नया भारत अंग्रेज यहाँ से चला गया, उसके बाद नेपाल का जो मिथिला का भूगोल था वो भारत में पड़ गया। लेकिन प्राचीन में कहिएगा तो मिथिला का भूमि था, त्रेता युग में मिथिला का भूमि था। अब मिथिला का राजधानी जनकपुर, उसका विशाल भारत के या प्राचीन भारत के या भारतवर्ष के उस वक्त आप सब जय सिया राम। और एक बात ये कहना चाहूंगा, ये जो निरंतरता है, संबंध जो है ऐसे होता है, फिर ऐसे जुड़ता है, ऐसे जुड़ता है, ऐसे जुड़ता है। तो हम लोग भी इधर से अयोध्या से भी और उधर जनकपुर धाम से भी जो संबंध सेतु जो बना हुआ है, तो जुड़ते जुड़ते वो जुड़ रहा है। तो उसका करिए अभी थोड़ा और ज्यादा जरूरी है, इसलिए कि हम लोगों का जो हिंदू राष्ट्र था वो धर्मनिरपेक्ष कर दिया। कुछ राजनेताओं के गलती के कारण ऐसा हुआ, हमारे यहाँ के नहीं। तो जिस तरह भारत अभी जो है मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्व में जो है एक अलग शक्ति के रूप में उभर कर आए हैं, तो हम लोगों का जो संबंध है वो तो है, वो अटूट तो है, जो मजबूती हुआ है इस संबंध से। इस बार की जो यात्रा हुई हम लोगों की, उससे एक और भी हम लोगों का अपेक्षा जो पूरा होगा, रामलला जी भी करेंगे, सीता माता का भी आशीर्वाद रहेगा ही, और भारत सरकार का भी, तो वहाँ हिंदू राष्ट्र पुनः आएगा, ऐसा विश्वास भी हम लोग लेकर चलते हैं। तो आपने देखा कि माता सीता के मायके से लोग आए हुए हैं, उनके ससुराल, जिन्होंने अपनी सारी खुशियां यहाँ पर उड़ेल कर रख दी हैं। और ये लोग कल्पना करते हैं कि आने वाले वक्त में
और ज्यादा संबंध प्रगाढ़ होंगे। सिर्फ भगवान राम को 500 साल का ये वनवास नहीं देखना पड़ा, बल्कि साथ में माता सीता को भी देखना पड़ा, क्योंकि अयोध्या में अगर राम नगरी में राम का मंदिर नहीं था तो कहीं ना कहीं माता सीता भी पीड़ा में थी, दुख में थी। अब चूंकि ये मंदिर बन चुका है तो राम नगरी के साथ ही नेपाल में बसे माता सीता के मायके वाले भी बहुत ज्यादा उत्साहित है और उसकी तस्वीर, उसकी झलक अभी आपने देखी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। अरे एक बड़े